खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा देश याद करे भी क्यों ना, उन्होंने देश के निर्माण में जो योगदान दिया उसे कभी भूला नहीं जा सकता। आज इस कोरोना काल में भी वही संस्थाएं सबसे ज्यादा काम कर रही है जिन्हें 6-7 दशक पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। भारत को वैज्ञानिक सोच देने में नेहरू जी की भूमिका बेहद अहम थी। साइंस और रिसर्च में आज भारत विकसित देशों से लोहा ले रहा है तो उसकी जो बुनियाद है वो पंडित नेहरू ने ही रखी थी। सामाजिक सुधार हो, आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिकरण की बात हो, आधुनिक भारत की हर तस्वीर जो आप आज देख रहे हैं एक स्वप्न दृष्टा की तरह नेहरू ने पहले ही देख लिया था और उसी के अनुरूप भारत के निर्माण में जुट गए थे। नेहरू ने भारत के चहुमुखी विकास के लिए हर क्षेत्र में जो नीति बनाई वो आज भी प्रासंगिक है। हम कह सकते हैं नेहरू ने जो नीति बनाई वो सदा के लिए है। नेहरू की नीति सदा काम आए, जान भी न जाए, जहान भी बचाए। आजाद भारत के पहले और सबसे ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन नेहरू की प्रासंगिकता बस इतने भर की नहीं है। इसे समझने के लिए पहले एक नजर राहुल गांधी के ट्वीट पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक भारत के निर्माता और हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश को ऐसे बड़े संस्थान दिए जो वक्त पर हमारे काम आ सके। उनकी पुण्यतिथि पर मैं देश के महान बेटे को नमन करता हूं। दरअसल आज दुनिया जब कोरोना वायरस जैसे घातक महामारी से लड़ रही है, तब नेहरू की नीतियों की उपयोगिता साफ दिखाई देती है। क्योंकि दशकों पुरानी नेहरू की वैज्ञानिक सोच ही आज कोरोना संकट में काम आ रही है, न कि गोबर गोमूत्र की अंध आस्था। कोरोना महामारी के चलते तेजी से फैली आर्थिक महामारी के घेरे में नेहरू मॉडल ऑफ गवर्नेंस की प्रासंगिकता 1000 गुना बढ़ जाती है। अब जबकि दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं और सोशल वेलफेयर स्कीम्स लगभग धड़ाम हो चुकी हैं, तभी भारत जैसे देश में मॉडल ऑफ इकोनॉमी एंड गवर्नेंस इन महामारियों से लड़ने में कारगर दिख रहा है। बातें चाहे जो भी कही गई हो, कभी ग्लोबल इकोनॉमी की आड़ में तो कभी नई अर्थव्यवस्था या फिर उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम पर। भले ही नेहरू के बनाए हुए आर्थिक औद्योगिक ढांचे को नष्ट करने की कोशिश की गई हो, लेकिन आज संकट की इस विकट घड़ी में वही तमाम सरकारी संस्थाएं और सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ट्रस्ट पीड़ित बदहाल मानवता के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, जो नेहरू काल की बड़ी उपलब्धियों में शुमार हैं। दुनिया भर में कोरोना के 22 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 2 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी के चलते काल के गाल में समा चुके हैं। भारत में जो संस्थान अभी कोरोना वायरस से लड़ने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हो, जिसकी स्थापना ही नेहरू के विजन के चलते हुई। लिहाजा मौजूदा हालत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत जैसे प्राचीन सांस्कृतिक देश के लिए पंडित नेहरू का सोशलिस्ट वेलफेयर इकोनॉमी का मॉडल ही सबसे उपयुक्त है और समीचीन भी है। जब नेहरू पीएम बने तो भारत कई घातक बीमारियों से जूझ रहा था। उनके नेतृत्व में बनी आजाद भारत की पहली सरकार ने सबसे पहले
हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत किया। फिर वैक्सीन प्रोग्राम चलाया। पंडित नेहरू के कार्यकाल में शुरू हुई पंचवर्षीय योजनाओं में महामारियों से निपटने का प्लान पहले ही तैयार होता था। महामारी के दौर में भारत समेत दुनिया के कई देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन से सीख सकते हैं कि कैसे विज्ञान को आधारशिला बनाकर एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम तैयार किया जा सकता है। विकास की अंधी दौड़ में शामिल दुनिया के तमाम विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं जहां एक तरफ बुरी तरह से ध्वस्त होती दिख रही हैं, वहीं भारत और भारतीय समाज अपने पुराने परंपरागत लोक कल्याणकारी जीवन मूल्यों के दम पर इस महामारी से स्वतः लड़ रहा है। पंडित नेहरू के वक्त दुनिया में विकास के दो ही मॉडल मौजूद थे। एक में पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ झुकाव था, तो वहीं दूसरा मॉडल था सोवियत यूनियन मॉडल, जिसमें सोशलिज्म वेलफेयर स्कीम्स के जरिए देश के विकास का कॉन्सेप्ट था। नेहरू ने विकास के दूसरे मॉडल को चुना क्योंकि नेहरू खुद बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनके मुताबिक भारत जैसे देश में वेलफेयर मॉडल ही ज्यादा कारगर साबित होगा। उन्होंने देश में बड़े कारखाने लगाए, अस्पताल बनवाए, IIT, IIM खुलवाए, तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलवाए, क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने देश के सर्वांगीण विकास का सपना देखा था और काफी हद तक उन्होंने इसे पूरा भी किया। पंडित नेहरू ने देश की कमान तब संभाली जब देश भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा जैसी महामारी की स्थिति से गुजर रहा था। आजादी के बाद देश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने योजना आयोग बनाया। ये उनकी नीतियों का ही नतीजा था कि कृषि और उद्योग के एक नए युग का आगाज हुआ। यूं ही नहीं, भारत रत्न पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का रचयिता कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने जिस आइडिया ऑफ इंडिया की कल्पना की थी, उसके मुताबिक भारत को न केवल आर्थिक और सियासी लिहाज से स्वावलंबी बनना था, बल्कि गैर सांप्रदायिकवाद पर भी चलाना था। ये नेहरू ही थे जिन्होंने समाजवाद के प्रति असीम प्रतिबद्धता दिखाई और धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ सामाजिक न्याय को संवैधानिक जामा पहनाया। खासकर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में कल कारखानों की स्थापना, बांधों का निर्माण, बिजली घर, रिसर्च सेंटर तथा उच्च तकनीकी संस्थानों की उपयोगिता पर उनका खासा जोर रहा। इतिहासकार और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कहते हैं कि हालात ने हमें नेहरू पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं का अस्तित्व न होता तो इस संकट की घड़ी में क्या होता। आज जब हम कोविड-19 जैसे विकट हालात से जूझ रहे हैं, तो पंडित नेहरू की वैज्ञानिक सोच एक बार फिर चर्चा में है। सन 47 में आजादी के वक्त भारत न तो महाशक्ति था और न ही आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर। बंटवारे के वक्त एक बड़ी आबादी ने अपने ठिकाने बदले थे, लेकिन जिस तरह सड़कों पर आज लोग मारे मारे फिर रहे हैं और उनका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है, ऐसा नेहरू ने अपने कार्यकाल में होने नहीं दिया। और एक बार फिर हम मुश्किल के दौर में हैं, तो जरूरत है एकजुटता, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने में जुट जाएं। और पूरा भरोसा है कि नेहरू का दर्शन जरूर इस मिशन में देश को दिशा दिखाएगा। वासिंद्र मिश्र, जनतंत्र टीवी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद तिवारी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद तिवारी जी आपका। हरीश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजस्व मंत्री हैं राजस्थान के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा देश आज मना रहा है, उन्हें याद कर रहा है, और उनके जो काम हैं और किस तरह से उनके जो काम हैं, उन कामों को आज भी जो पूरा देश है वो याद कर रहा है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना काल है पूरा देश में, किस तरह की महामारी चल रही है। ऐसे में प्रमोद जी, आप क्या मानते हैं इस महामारी से लड़ने में जो पंडित नेहरू की नीतियां थी वो अभी कितनी उपयोगी साबित हुई आपको नजर आती है?
ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो एक आजादी के पहले का देश को आजादी दिलाने वाला, जो उनके नेतृत्व में गांधी के किनारे फांसी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज है। और दूसरा स्वरूप उनका है देश की आजादी के बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाने और उसके नवनिर्माण। आज मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही मैं कह सकता हूँ विश्वास पूर्वक गर्व के साथ कहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो भारत मिला वो अंग्रेजों ने ऐसा भारत हुआ जो हमारे पास रखा है, पर उन्हीं के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू के हमने प्लेग जैसी घातक बीमारी को हराया। उन्हीं के नेतृत्व में चेचक, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स को हमने हराया। उन्हीं के नेतृत्व में टीबी पर हमने विजय पाई। उन्हीं के नेतृत्व में हमने सबसे खतरनाक और व्यापक बीमारी मलेरिया के खिलाफ दो हाथ किए। तो आज उस भारत में जो इतना साधन संपन्न नहीं था, उस भारत ने जो कुछ किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां और तत्कालीन भारत में हमारे पूर्वजों ने किया, हम उनको नमन करते हैं। पर आज जो महामारी कोरोना के रूप में आई है, इससे लड़ने के लिए अगर आप देखें तो जो केंद्र बिंदु बना है कोरोना के खिलाफ, सेनापति बना हुआ है हमारा एम्स, ये किसने रखी थी इसकी आधारशिला, किसने इसका निर्माण कराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो दवा की कंपनी जिसके क्लोरोक्वीन के लिए अमेरिका को सर झुकाकर हाथ फैलाकर मांगना पड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में की देन है। आज अगर आप लड़ें तो जो एक भारत का ढांचा, स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू या उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने किया, दूसरों ने नहीं कर सका। मुझे सबसे ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू तब याद आते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार अगर आनंद भवन की सुख सुविधा छोड़कर किसानों की पुकार पर कहीं निकले थे तो मेरे जनपद प्रतापगढ़ में निकले थे। उस समय की सबसे खास बात है कि उनके पैरों में उस यात्रा में छाले पड़ गए थे। आज वही छाले जब मैं मजदूरों के पैरों में देखता हूं तो जोड़ता हूं नेहरू को कि तुमने शायद उस पीड़ा का एहसास उस समय ही कर लिया था। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से, स्वतंत्र आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भाखड़ा रहीन बनाने वाले, स्टील प्लांट लगाने वाले, एटॉमिक की नींव रखने वाले जो नेहरू थे, उन्होंने दो खास चीजों पर ध्यान दिया था कि इस देश का किसान मजबूत हो, इस देश के मजदूर को उसकी पहचान, मान, सम्मान और उसको जीवन में एक निर्भरता, अपने आप पर आत्मनिर्भरता हो, उसके जीवन में एक गारंटी हो, वो अगर किसी ने दिया था तो महामानव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आज हम जब उनको याद करते हैं तो सबसे ज्यादा श्रद्धा के साथ जो सम्मान किसान मजदूर को उन्होंने दिया, क्या वैज्ञानिक सोच के लिए वो जाने जाते थे। आज जब भारत के नक्शे के चारों तरफ देखता हूं, नेपाल नाराज, चीन के साथ मुठभेड़ जारी, पाकिस्तान के साथ हम सबसे खराब दौर में गुजर रहे हैं, बांग्लादेश जिसको जन्म दिया इंदिरा गांधी ने, आज उससे भी हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे। तो अगर इन सब से अच्छे संबंध करके सोवियत लॉबी और अमेरिकन लॉबी के बीच में गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाकर पंचशील के सिद्धांत स्थापित करके किसी ने भारत को जान, पहचान, मान, सम्मान और मैं कहूं नेतृत्व दिया था, तो ये देश, भारत हमेशा ऋणी रहेगा। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने अपने हर कदम के साथ भारत को एक विश्व शक्ति बनाया। आज भारत दुनिया की 5 बड़ी महाशक्तियों में है, तो वही नींव थी। जैसा मैंने कहा, वो युग दृष्टा भी थे और युग स्रष्टा भी थे। सिर्फ सपने नहीं देखते थे, उन सपनों को पूरा करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे खास बात एक थी, वो विगत को भूले नहीं थे। वो उस कमजोर भारत को जो सौंपा था चर्चिल ने चुनौती देते हुए
कि ये भारत कटोरा लेके घूमेगा कुछ दिनों के बाद, आज आजाद तो हो रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में चर्चिल के उस कटाक्ष का जवाब दिया था और भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनाया था। आज वही भारत सिर्फ कटोरा लेकर नहीं, कटोरा तो कभी नहीं रहा भारत के पास, लेकिन खुद भी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना और दूसरे देशों को भी आत्मनिर्भर बना दिया। जिस चीज पे बड़ा गर्व था ब्रिटेन चर्चिल को, उनकी मिलें, जो उनकी तमाम उद्योग धंधे थे, भारत ने उनको उन्हीं के क्षेत्र में चढ़कर अपनी पहचान बनाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मजबूत भारत तो बनाया, आर्थिक रूप से भी बनाया। आज मुझे चिंता इस बात की है कि उन्होंने रोजगार देने की पहल की, लेकिन 2019 का सरकारी आंकड़ा है कि 45 साल में जितनी बेरोजगारी इस दौर में है उतनी कभी नहीं रही। पंडित जवाहरलाल ने बेरोजगारी के खिलाफ पहली निर्णायक जंग छेड़ी थी। इन सार्वजनिक उद्योगों के माध्यम से, नए उद्योगों के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे भारत की संरचना की थी जहां भारत का पढ़ा लिखा नौजवान आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ, उसने सम्मान के साथ सिर्फ अंतरिक्ष में, नभ में, थल पर और जल पर अपनी जो शक्ति दिखाई, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच थी। क्या खूबसूरत इंसान, व्यक्तित्व भी महान, कृतित्व भी महान और भारत भी महान अगर किसी ने बनाया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों में। यही युग नहीं, आने वाला युग भी ऋणी रहेगा। मुझे कभी कभी पीड़ा होती है, आज लोग नेहरू को छोटा करना चाहते हैं, नेहरू पर आप आक्षेप लगाते हैं। याद रखना, जो नेहरू पे आक्षेप लगाता है वो भारत की आजादी की लड़ाई का मान मर्दन करता है, उसकी अवमानना करता है। आज अगर सशक्त भारत पर उंगली उठती है, नेहरू पर जो उंगली उठाते हैं वो भारत, सशक्त भारत पे उंगली उठती है। तो नेहरू और भारतवर्ष को अलग करके देखा नहीं जा सकता, ये दोनों एक पे समाहित हैं, इसीलिए देश डरा हुआ था। एक सवाल उठता था उस समय, नेहरू के बाद कौन, क्योंकि नेहरू और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ऐसे कालजयी युग पुरुष, युग निर्माता को सत सत प्रणाम, विनम्र श्रद्धांजलि। बिल्कुल हरीश जी, मैं आपके पास आता हूं। प्रमोद जी ने बातें कही, विजन दिया देश को पंडित नेहरू ने। आपको लगता है कि उस वक्त नीतियां बनी और उन्हीं नीतियों को आज भी देश में लागू किया जाता है, खासतौर पर ये कोरोना संकट के इस काल में हम देख रहे हैं। क्या वजह आप मानते हैं हरीश चौधरी जी, अब वैसी नीतियां नहीं बन पा रही हैं? और दूसरा, आज किस तरह से आप पंडित नेहरू को याद करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिस सोच और सिद्धांत से देश की नींव रखी जी, उसका अनुसरण सिर्फ भारत के अंदर इस ये पीढ़ी, हम लोगों की पीढ़ी तक नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे विश्व के अंदर कोई और देश भी उसी सोच और सिद्धांत से चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिशा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो सोच पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हम लोगों को दी है, इसका अनुसरण कर ही हमारी इस पीढ़ी ने देश को उस विपदा से निकालकर एक मजबूत देश हमारी पीढ़ी को दिया। वो अलग बात है, जिस साइंटिफिक तर्क के ऊपर, वैज्ञानिक तर्क के ऊपर देश की नींव रखी गई है, वो आज कहीं ना कहीं हम लोग भ्रम और भ्रांति का आज वातावरण है, वो एक चुनौती का हम लोगों का दौर है। जिस संस्थाओं ने नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी है, चाहे एम्स हो, चाहे IIM है, वो शानदार संस्थाएं के माध्यम से ही आज जो मानव संसाधन सिर्फ हमारे देश को ही नहीं, दुनिया के अंदर अग्रणीय योगदान दे रहे। हरीश जी, सवाल वही था कि विजन ठीक था, अच्छा था, देश के विकास के लिए था, लेकिन मौजूदा वक्त में, मौजूदा दौर में आपको लगता है कि वो विजन हो पा रहा है सरकारों की तरफ से, उस तरीके की नीतियां बन पा रही हैं? चाहे हम कोरोना की ही बात करते हैं अभी, क्योंकि पूरे देश में कोरोना काल इस वक्त छाया हुआ है, क्या मानते हैं आप? कोरोना से भी भयंकर स्थिति उस समय थी जब हम लोगों के पास संसाधन भी नहीं थे, हम लोगों के पास उतने वैज्ञानिक, हम लोगों के पास ताकत भी नहीं थी। उस वक्त भी जो भी बीमारियां थी, प्लेग, मलेरिया, जो महामारी उस वक्त की थी, उन तमाम महामारियों के अंदर एक कुशल नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया।
जी। जो कुशल नेतृत्व उन्होंने दिया, इसी के कारण उस दौर के अंदर कम संसाधन होते हुए भी हम लोगों ने बड़ा मजबूती से इस दौर के अंदर भारत को मजबूत कर निकाला। आज हम लोगों के सामने कैसी कैसी घटनाएं हम लोगों को देखने को मिल गई। जी। मजदूर भी एक घूमना नहीं चाहिए, और हम लोग क्या देख रहे हैं, मजदूर ट्रेनें 40-40 जिस रेलवे को मजबूती से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो अंग्रेजों ने रेलवे सौंपी हम लोगों को, उसको मजबूती से आगे बढ़ाया। उस रेलवे के अंदर इस तरह का दौर की कभी हमने कल्पना नहीं करी। आज आपदा के वक्त हम लोगों के लिए एक मजबूत सहारा मिले, रेलवे जैसा मजबूत विभाग, और हम लोग क्या देख रहे हैं कि 40 रेलवे ट्रेनें उन मजदूरों को लेकर और कहाँ पहुंची। इस तरह की जो घटनाएं हो रही इस आपदा के अंदर, उनके पास स्पष्ट नीति थी, स्पष्ट प्रशासनिक दक्षता उनके पास, सोच थी, जिसके कारण उस वक्त भारत के अंदर जो भी आपदा आई, चाहे प्रशासनिक तौर के ऊपर बाकी सब निर्णय के तौर पर है, बड़ी मजबूती से भारत को दिशा दी, और उस आपदा से हम लोग बड़े मजबूती से निकले। और आज इस आपदा के अंदर हमारे क्या हालात, कि किसी प्रकार की स्पष्ट नीति हम लोगों को नजर नहीं आ रही। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है टाइमिंग, आज सही समय पर सही निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और हम लोग सही समय पर सही निर्णय ले पा रहे या नहीं ले पा रहे, आने वाला समय इस बात के लिए हम लोगों को दोषी ठहराएगा। कि जनवरी के आखिरी सप्ताह के अंदर जब WHO ने हम लोगों को चेतावनी दी, उस जनवरी के बाद में जहाँ एक तरफ हमको राष्ट्र हित के लिए इस कोरोना के संदर्भ में निर्णय करने थे, उसकी जगह हम लोग बड़े बड़े इवेंट्स ट्रम्प के लिए, हम लोग माया मंडन के लिए लगे हुए थे, हम लोग सियासत के लिए वो दौर हम लोगों के लिए, ये सब चीजें हम लोगों को जो देखने के लिए मिल रही है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त सब चीज अपनी सियासत पे किसी भी दूसरे देशों को उस समय रुझाने के नहीं लगे हुए थे, सिर्फ भारत कैसे मजबूत हो। बिल्कुल। आज हम लोग इस दौर के अंदर क्या देख रहे हैं, अमेरिका जैसे देश हम लोगों को आग दिखाकर आज दवाइयां मजबूती से। बिल्कुल, ये विजन ही होना चाहिए, और ये विजन ही था हरीश चौधरी जी, जो दिखता है, जो आज भी इस दौर में हमें दिख रहा है सालों बाद भी। प्रमोद जी, आखिरी सवाल, जाते जाते वक्त की कमी है, विजन की बात हरीश चौधरी जी ने कही, विजन अगर अच्छा हो तो विकास भी तेजी से होता है, और हमने देखा उस वक्त पंडित नेहरू की जो नीतियां थी, जो विजन था, उससे किस तरीके से देश ने विकास किया, बहुत सारी नीतियां बनी। क्या वजह आप मानते हैं, आपको लगता है कि आज के इस दौर में वो नीतियां नहीं बन पा रही हैं उस तरीके से जो बननी चाहिए आज के दौर में, क्योंकि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं एक चीज मानता हूं, आज भी नेहरू की नीतियां प्रासंगिक हैं। अगर उनकी बनाई नीतियों पे देश चले तो यहाँ किसान भी खुश रहेगा, मजदूर भी खुश रहेगा, और देश भी आर्थिक शक्ति बनेगा। मैं कहूंगा जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो वैज्ञानिक सोच थी, 2 भूल हुई हैं ये कोरोना से लड़ने में। एक इसका नाम है कोविड-19, यानी कि 2019 में ये आ गया था। कहाँ आ गया था? चीन पे आ गया था। चीन कहाँ है? भारत के साथ सीमा मिली हुई है। हमको उसी समय अलार्म बेल बज जानी चाहिए थी। जब WHO ने कह दिया तो उस समय सचेत हो जाना चाहिए था। हमें सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय जो हमारे 20-25 हवाई अड्डे हैं, इनको बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि इस देश में कोरोना हवाई जहाज से चलने वाले लोग लेके आए। दूसरा ऐतिहासिक भूल जो हुई है, आज मजदूरों के पैर में छाले और दुर्दशा इसलिए है कि पहले एक दिन प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा रात में 12 बजे से लॉकडाउन 21 दिन का। ये नहीं करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, सबसे राय मशवरा करना चाहिए था वैज्ञानिकों से और राजनेताओं से। इन्हें पहले 1 सप्ताह के लिए वार्निंग देनी चाहिए थी कि भाई सब लोग अपने अपने घर जो जाना चाहे चला जाए। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, जैसा ताइवान ने किया, जापान ने किया, सिंगापुर ने किया, बांग्लादेश ने किया, जब सब अपने घर पहुंच जाते तो लॉकडाउन करते। उस समय याद रखिए, कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या पंत जी 1000 भी नहीं थी, 1000 के नीचे थे हम। अगर उस समय ये लोग आते तो स्वस्थ मजदूर लौटता, एक ऐसा मजदूर लौटता जिस पे कोरोना का असर नहीं होता। आज यही बेचारा
पैरों में छाले पड़े हुए पैदल चल रहा है, मुसीबत का मारा हुआ जब पहुंच रहा है तो इसके साथ साथ कोरोना भी पहुंच रहा है। यही है वैज्ञानिक सोच का फर्क, नेहरू और दूसरों की सोच का फर्क। नेहरू जी होते तो पहले सबको घर में पहुंचाते, उसके बाद लॉकडाउन करते, और वैज्ञानिक सोच न होने के कारण जब 21 दिन, 19 दिन और 14 दिन हो गया तब मजदूर को लाया जा रहा है, जब वो अपने साथ जाने अनजाने बेचारा वो मजदूर कोरोना से संक्रमण भी लेकर आ रहा है। काश ये वैज्ञानिक सोच नेहरू वाली होती तो पहले लोग घर पहुंचाए जाते, उसके बाद लॉकडाउन लगता। बिल्कुल प्रमोद जी, 2019 की वार्निंग को हम 2020 तक न समझ पाए। हम नमस्ते ट्रंप कहते रह गए। क्या जरूरत थी ट्रंप का कार्यक्रम कराने की? ट्रंप जी अहमदाबाद गए, मुंबई गए, आगरा गए, दिल्ली गए, चारों जगह कोरोना फैला। देखिए, कुछ ऐतिहासिक भूलें हुई हैं और इस समय विनम्रता के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम याद करते हुए ये कहें कि हाँ पंडित जी, अगर आप रहे होते, चाचा नेहरू आप रहे होते, तो ना आज आपके ये बच्चे तरसते, न मजदूर तरसते, न किसान तरसते। फिर बंद करते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ही कहूंगा कि एक ही रास्ता है भारत के सामने दुनिया का सिरमौर बनने का, कि वैज्ञानिक सोच के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की दिखाए मिश्रित अर्थव्यवस्था के सहारे हम चले, समाजवाद के रास्ते में हम चले, और इसी से भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। यही नेहरू के लिए श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी और हरीश चौधरी जी। वक्त कम है, इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।